लावा ने फिर से एक बार मार्केट में आग लगाने का पूरा प्लान बना दिया है। रोज कुछ ना कुछ लावा अग्नि 4 को लेकर स्पेसिफिकेशन सामने आते हैं कि भाई पहले तो एल्यूमिनियम फ्रेम्स, उसको देखकर लगा कि भाई ये कुछ नया करने जा रहे हैं। मतलब बजट फोन में तुम्हें फ्लैगशिप फोन की वाइब दे दी, अब फ्लैगशिप फोन का एक फीचर उठा के तुम्हें बजट फोन में दे रहे हैं। मतलब एप्पल की आईफोन सीरीज में जो तुम्हें एक्शन बटन मिलता है वही सेम चीज अब तुम्हें लावा के अग्नि 4 में मिलने वाली है, जिसको ये एक्शन की नाम दे रहे हैं। अब उसमें तुम वही चीजें कर सकते हो जो एप्पल के आईफोन में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हो सकता है इसको एआई बटन वगैरह बना दे और भी बहुत सारी चीजें इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर मेंशन किया कि भाई इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। अब क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। आजकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत चोरी चकारी का काम चल रहा है। ये इससे कुछ चुराता है, वो उससे कुछ चुराता है, चोरी चकारी चलती रहती है। तो गूगल ने कहा कि भाई लगे हाथ हम भी थोड़ा हाथ मार लेते हैं। मतलब गूगल ने पूरा मन बना लिया है एप्पल का एक इंपॉर्टेंट फीचर चुराने का, जिसको नेम ड्रॉप से जाना जाता है। मतलब दो आईफोन यूजर जब एक दूसरे के आईफोन को ऐसे करीब लेकर आते, टच करते एक दूसरे से, तो दो आईफोन्स को एक दूसरे से टच करके तुम नंबर्स को शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट शेयर कर सकते हो, फाइल वगैरह एक दूसरे को भेज सकते हो। iOS 17 के बाद ये फीचर आया था आईफोन्स में। अब वही सेम फीचर गूगल चाहता है कि वो एप्पल से उठाए और एंड्रॉइड में लेकर आए। और इसका इंटरफेस भी हमारे सामने आ चुका है कि जब शेयर करोगे तो तुम्हारे सामने किस तरह की स्क्रीन आएगी। ऊपर स्क्रीन पे तुम्हें सबसे पहले दोनों कॉन्टेक्ट शेयर करने वाले बंदों का प्रोफाइल मिलेगा, फिर नीचे नेम मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल मिलेगा। और जिसका नंबर तुमने रिसीव किया है उसके नंबर के सामने तुम्हें मेल का, वीडियो कॉलिंग का और मैसेजिंग का, टेक्सटिंग का वगैरह, डायरेक्ट टेक्सटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो लीक्स आ रहे उस हिसाब से पहले तुम सिर्फ कॉन्टैक्ट को शेयर कर सकते हो, आगे जाकर फाइल शेयरिंग का ऑप्शन भी गूगल वाले ऐड करेंगे भाई। इसको अपने हिसाब से और कस्टमाइज करेंगे, वो तो चलता ही रहता है। वैसे ये काम मुझे लगता है Xiaomi को देना चाहिए था ना, वो बढ़िया तरीके से इसको कस्टमाइज कर पाते। लेकिन हाँ, ये फीचर अगर तुम्हें अपने एंड्रॉइड फोन में यूज करना है तो तुम्हारे स्मार्टफोन में NFC होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये सैमसंग और उसके S26 सीरीज की कहानियां खत्म नहीं हो रही। एक कभी बैड न्यूज देते हैं, कभी गुड न्यूज देते हैं। भाई इनके लीक्स खत्म नहीं हो रहे। अब एक और बैड न्यूज फेंक के मारी इन्होंने। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई तू इतनी बैड न्यूज दे रहा है, तेरे चैनल का नेम चेंज करके बैड न्यूज चैनल रख देना चाहिए। अब इतना तुमने सोच लिया है तो एक और बैड न्यूज भी सह लो। अब लीक्स ऐसे आ रहे कि सैमसंग ने अपने S26 लाइनअप के साथ बड़े सपने देखे थे कि एप्पल अपने आईफोन 17 की प्राइस को बढ़ा देगा, तो हम भी बढ़ा देंगे S26 लाइनअप की प्राइस। उसके साथ साथ थोड़ा सा अपग्रेड भी कर देंगे अपने लाइनअप को, मतलब उसकी थिकनेस को कम कर देंगे पूरे लाइनअप के स्मार्टफोन्स की, और बैटरी साइज को भी बढ़ा देंगे। लेकिन एप्पल ने धोखा दे दिया। उन्होंने आईफोन 17 सीरीज की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाई। तुम बोलोगे कि भाई 17 की प्राइस तो बढ़ चुकी थी, 3000 रुपए बढ़ा दिए थे। वो इंडिया की बात हो गई, वो ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो एप्पल ने तो प्राइस बढ़ाई नहीं, तो सैमसंग के पास दो ऑप्शन बचे कि भाई या तो खुद प्राइस बढ़ाओ, थोड़ा सा अपग्रेड करके लेकर आओ, या फिर अपग्रेड मत करो, प्राइस वैसी रहने दो। और इन्होंने दूसरा ऑप्शन को चूज किया है। क्या मायरा? मतलब ये प्राइस भी नहीं बढ़ाएंगे, अपग्रेड भी नहीं करेंगे। अब चलो थिकनेस का ठीक था कि भाई थिकनेस कम करने वाले थे, नहीं भी करते तो चल जाता, लेकिन यार बैटरी बढ़नी चाहिए थी। OnePlus 15 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसी लॉन्च इवेंट के टाइम पे इन्होंने OnePlus 15R को भी टीज कर दिया कि भाई आ रहा है, वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। कब आने वाला ये भी पता चल चुका है, मिड दिसंबर में आएगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होने वाला है। बीच में लिख आए थे कि भाई 8 Gen 5 होगा, उससे पहले आए थे 8 एलीट होगा। अब 8 एलीट वाला कंफर्म हो चुका है कि भाई 8 एलीट ही आएगा। कुछ स्पेसिफिकेशन जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, 7800 mAh की बैटरी, OLED डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लेकिन अगर लीक्स की माने तो इसकी प्राइस अंडर 45,000 होने वाली है। मतलब OnePlus 13R जिस प्राइस पे आया था 43,000 का, वही प्राइस इसकी हो सकती है। बेस वेरिएंट में हमें 12GB रैम, 256GB स्टोरेज मिलेगी और हायर वेरिएंट में 16GB रैम मिलेगी। दोस्तों, एप्पल के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे। आईफोन ने अपने 16E को लॉन्च किया था, वो भी अच्छा नहीं चला। फिर उसके बाद आईफोन एयर आया, वो भी अच्छा नहीं चला। लेकिन फिर भी एप्पल का कॉन्फिडेंस देखो, आईफोन 16E अच्छा नहीं चला मार्केट में, फिर भी 17E की तैयारी चल रही है इनकी। अगले साल आ सकता है वो, जिसमें ये A19 चिपसेट को ऐड करेंगे और इसमें डायनेमिक आइलैंड होने वाला है। मतलब नॉर्थ से बाहर आकर डायनेमिक आइलैंड में आ रहे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी कि भाई ये 18 प्रो आईफोन 18 प्रो में पंच होल देने वाले
थे, तो कुछ फोन इन्होंने पंच होल की तरफ शिफ्ट कर दिए और कुछ अब डायनेमिक आइलैंड की तरफ जा रहे। भाई सब में ही पंच होल दे देते तो क्या बिगड़ जाता, नहीं फिर तुम लोग लूटोगे कैसे। अब यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, जो आईफोन एयर है उसकी भी सेल उतनी खास हुई नहीं, लेकिन आईफोन एयर 2 का प्रोटोटाइप सामने आ चुका है, जिसमें ये लोग बैटरी साइज को बढ़ाने वाले, कूलिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और ड्यूअल कैमरा सेटअप देने वाले। पता नहीं भाई और क्या क्या करने वाले ये लोग। एक Exynos हमसे सहा नहीं जाता, सैमसंग वाले 2-3 Exynos और लेकर आते हैं। Exynos 1580 का सक्सेसर आ रहा है दोस्तों, Exynos 1680। Exynos 1580 को हमने देखा था Samsung A56 में, जो कि 40,000 के ऊपर वाला फोन था। अब उसी का सक्सेसर A57 आने वाला है और Exynos 1580 का सक्सेसर 1680 आने वाला है। और दोनों में डिफरेंस की बात करें तो 1580 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 था, इसमें 6.1 होने वाला है और इन्होंने इस प्रोसेसर के जीपीयू के लिए AMD आर्किटेक्चर का यूज किया है। फिलहाल तो बस इतना ही डिफरेंस हमें पता चला, या फिर बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये भी आएगा भाई 40,000 के ऊपर। इतनी हिम्मत बस सैमसंग ही कर सकता है। हाँ एप्पल भी कर सकता है, लेकिन एप्पल के प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी जगह पे वो हमारा फुद्दू काट देते हैं। यार सैमसंग वालों, मेरा पर्सनली क्या कहना है पता है, इतनी मेहनत क्यों Exynos प्रोसेसर बनाने के लिए? इससे बेटर था, देखो 40,000 के ऊपर तुम फोन लेकर आओ, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि मीडियाटेक का अच्छा प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन का भी अच्छा प्रोसेसर आता है, उसको यूज कर लेते यार। खाम का प्रोसेसर वगैरह बनाते रहते हो, तुम्हारी उतनी मेहनत बच जाएगी और हम सब भी बच जाएंगे, अच्छा प्रोसेसर यूज करने को मिलेगा हमें। अब जाते जाते थोड़ा सा टेलीकॉम के बारे में बात करते हैं। बहुत जल्दी हमारे सारे स्मार्टफोन्स सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाले हैं, मतलब DOT ट्राई से बात करने वाला है भाई D2D सैटेलाइट कनेक्शन के रूल्स के बारे में। अगर चीजें सब कुछ सही चली तो यूएस की तरह इंडिया में भी अब सैटेलाइट कनेक्शन आ जाएगा स्मार्टफोन में, जो कि 4G 5G की तरह स्मूथ चलेगा। हाँ अगर आसमान साफ रहा तो, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अब सुनने में तो ये भी आया कि अगर ऐसा होता है तो स्टारलिंक वाले इलॉन मस्क भैया भी इसमें कूद पड़ेंगे, जियो वाले भी अपना सैटेलाइट लेकर आ रहे हैं सैटेलाइट कनेक्शन के लिए, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अगर सब कुछ सही चलता है, बस बातों तक सीमित नहीं रहती ये चीजें, मतलब बहुत जल्दी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देखेंगे इंडिया के अंदर। कल चिल्ड्रंस डे के मौके पे BSNL अपना एक नया प्लान लेकर आए थे। भाई ये हर 4 दिन में एक अपना नया प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं और 2-3 दिन के बाद वो गायब होता है। जैसे कि ये प्लान चिल्ड्रंस डे के मौके पे स्टूडेंट्स के लिए था 251 रुपीज का, 28 डेज की वैलिडिटी थी, जिसमें तुम्हें 100 GB डेटा मिल रहा था, अनलिमिटेड कॉलिंग थी और 100 SMS पर डे थे, जिसकी वैलिडिटी थी 14 नवंबर से लेकर, यानी कल से लेकर 13 दिसंबर तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे इस हफ्ते के। अगर तुम्हें पसंद आया ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।